दोस्तों आज के दिन हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए को हर कंट्री से नेगेटिव कमेंट्स फेस करने पड़ रहे हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन और यूएसए कंट्रीज ने तो साल 2020 में ही पीआईए को उनके कंट्रीज में लैंड करना बैन कर दिया है। रिसेंटली फ्यूल बिल पे ना करने की वजह से मलेशिया एयरपोर्ट पे पीआईए की फ्लाइट्स को स्टॉप किया गया। तो क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से पीआईए का इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। इधर तैयारों की कमी से फिजाई ऑपरेशन मुतासिर, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 5 पायलट मैट्रिक और 3 अंडर मैट्रिक सिविल एविएशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हो। पीआईए को तैयारों पर जानवर के निशान से करोड़ों का नुकसान। दोस्तों बात इस साल 1959 की। हमारी पाकिस्तान की सरकार एयर कमोडोर नूर खान को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीआईए अपॉइंट करती है। विद हिज विजनरी लीडरशिप पीआईए को स्टेटस मिलता है एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रंट लाइन कैरियर का, और ये पीआईए का गोल्डन ईयर्स ऑफ पीआईए भी माना गया। अगले साल मार्च 1960 पीआईए के द्वारा लॉन्च किया जाता है पहला बोइंग 707 जेट, जिसका रूट था लंदन से कराची और फिर ढाका, और ये रूट बाद में सक्सेसफुल प्रूव होता है और पीआईए पहली एशियन एयरलाइन बन जाती है टू ऑपरेट अ जेट एयरक्राफ्ट। उसके बाद साल 1962 में पीआईए अपनी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। पीआईए की फ्लाइट कराची एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और इस फ्लाइट का रूट है लंदन। इस फ्लाइट में बैठे हुए हैं फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल एफएआई के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो टाइम काउंट कर रहे हैं कि कितने टाइम में ये फ्लाइट लंदन पहुंचती है। ये सब टीवी और न्यूज़ चैनल्स पे लोग इसको देख रहे हैं और पीआईए की ये फ्लाइट अपना रूट कंप्लीट करती है 6 आवर 43 मिनट्स एंड 51 सेकेंड्स पे लंदन में लैंड करती है, और पीआईए को फास्टेस्ट एयरलाइन का रिकॉर्ड मिलता है फॉर इट्स रूट बिटवीन कराची एंड लंदन, जो आज के दिन तक कोई नहीं तोड़ पाया है। इन 1964 पीआईए अचीव करती है पहला हिस्टोरिक मेजर माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ एयरलाइन। ऑन 29 अप्रैल 1964 विद अ बोइंग 720B पीआईए पहली एयरलाइन बन जाती है टू फ्लाई फ्रॉम नॉन कम्युनिस्ट कंट्री एंड टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इस साल पीआईए अपने जहाज़ों में मजीद जहाज़ों को ऐड करता है, जैसे कि बोइंग 720B एंड 2 फोकर F-27S। इस पूरी सीरियस डेवलपमेंट को देख के पीआईए की टीम कंटिन्यू करती है टू मूव अहेड विद प्लान्स एंड गोल्स फॉर नेशनल फ्लैग कैरियर। एक के बाद एक बड़ी सक्सेस को देख के पीआईए बन जाता है एक हाउस होल्ड नेम इन पाकिस्तान। इन द मिड 60s पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग होती है। पीआईए एक मेजर रोल प्ले करता है बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द आर्म्ड फोर्सेस बाय ऑपरेटिंग स्पेशल फ्लाइट्स यूजिंग बोइंग्स सुपर कॉन्स्टेलेशंस एंड विस्काउट्स। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को सिविल एयरलाइन की बहुत ज़रूरत होगी, और पीआईए के जहाज़ ये एविडेंस थे ड्यूरिंग द वार। इन 1967 पीआईए एक और हिस्ट्री बनाती है बाय इंस्टॉलिंग पाकिस्तान फर्स्ट कंप्यूटर IBM 1401। उसके 2 साल बाद 1970 पीआईए फ्लाइट्स में मजीद चेंजेस लाती है टू सेट अप इट्स ऑन किचन इन कराची। दोस्तों हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए अर्ली 90s तक बहुत सक्सेसफुल थी, लेकिन जैसे ही साल 2000 शुरू होता है पीआईए को कई फेल्यूर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एविएशन पॉलिसी इशू, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मैनेजमेंट, इंटरफेरेंस ऑफ यूनियंस एंड पुअर डिसीजंस की वजह से। उसके बाद साल 2015 में आफ्टर अ फेल्ड अटेम्प्ट टू प्राइवेटाइज द एयरलाइन, सरकार एक नई मैनेजमेंट टीम लाती है टू इम्प्रूव द एयरलाइंस परफॉर्मेंस, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ कि पहले पीआईए को ट्रांसफॉर्म किया जाए, उसके बाद प्राइवेटाइज किया जाए। साल 2019 में खलीलुल्लाह शेख लीडरशिप टीम ज्वाइन करते हैं एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और इसका काम था मेन चैलेंजेस से डील करना, जैसे कि वीक कैपिटल स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी क्राइसिस, पुअर नेटवर्क प्लानिंग एंड टैलेंट कॉन्स्टेंट्स, demotivated workforce, talent retention, discipline and accountability issues, associations and union exerting undue influence, aviation policy issue to transform the finance team, key actions taken included। खलीलुल्लाह शेख हायर करते हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को जो एड्रेस करें कंप्लायंस इश्यूज के बारे में, एज वेल एज इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना, इसके साथ साथ फंक्शंस, बिजनेस एंड पार्टनर रोल को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिपार्टमेंट बनाया गया फॉर द फाइनेंस टीम, जहां पे 50 फाइनेंस टीम मेंबर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी, और इनका मकसद था टू कवरिंग एरिया फ्रॉम ERP एंड डेटा एनालिटिक्स टू द सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, नेगोटिएशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। एक राउट में कितना प्रॉफिट होता है इसको समझने के लिए फाइनेंस टीम इन कोऑर्डिनेशन विथ कॉमर्शियल टीम एक रूट डायग्नोस्टिक लैब सेटअप करते हैं ताकि हर पार्टिकुलर राउट को एनालाइज कर सकें, और ये टीम सॉर्ट आउट करती है कि समझ सकें हर राउट को कि कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है, क्या एक्शंस लिए जाएं उस पार्टिकुलर फ्लाइट के लिए, क्या उसको कंटिन्यू किया जाए या फिर
उसको बंद किया जाए। इसका आउटकम निकलता है 6 राउट्स को क्लोज किया जाता है और 7 नए राउट्स ओपन किए जाते हैं। साल 2022 में पीआई के द्वारा एक फाइनेंशियल रिपोर्ट रिवील की जाती है जिसमें बताया जाता है कि इस साल के पहले 3 महीनों में जो लॉस हुआ है वो 171 टाइम्स हायर है पहले लॉसेस से, और ये लॉस था 38 बिलियंस का। और भी एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है जब पीआई ने अप्रिशिएट किया डॉलर को अगेंस्ट द रुपी। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें भी पीआई के लॉसेस में एक मेजर रोल प्ले करती हैं। इंक्लूडिंग दिस पीआई के एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं बाय 50 बिलियंस टू 43 बिलियंस बिकॉज ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। कुछ दिन पहले एक फ्लाइट PK310 एंड एयरबस 320 कराची एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और ये फ्लाइट जा रही है कोयटा। अब जैसे ही ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है कुछ टाइम के बाद एक बर्ड उस फ्लाइट से हिट करता है और 6 ब्लेड्स डैमेज हो जाते हैं। इसी चीज़ को देख के जहाज के पायलट फौरन कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं। परमिशन मिलने के बाद पायलट जहाज को लैंड करता है। पीआईए की प्रवास पीके लाहौर से कराची जाने के लिए उड़ान भर रही थी कि इसकी विंडस्क्रीन से अचानक 2 परिंदे टकरा गए। पायलट ने फौरी तौर पर कंट्रोल टावर को आगाह कर दिया। पैसेंजर्स को लॉन्च में भेज दिया जाता है और वेट करने के लिए बोला जाता है ताकि उन डैमेज ब्लेड्स को रिपेयर कर सकें। बहुत टाइम गुजर जाता है लेकिन वो ब्लेड्स रिपेयर नहीं होते और इसके बाद पीआई का मिलियंस ऑफ रुपीस का लॉस होता है। कुल मिला के 16 इंसिडेंट्स हुए हैं पीआई के कैरियर में और 7 जहाज डैमेज हो गए थे। यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इन कॉमन इंसिडेंट्स की वजह से कितना लॉस हुआ है पीआई को। आप क्या सोचते हैं, क्या पीआई इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाएगी? क्या पीआई को एक अच्छी फाइनेंशियल टीम मिल पाएगी? क्या पीआई में काम करने वाले लोग करप्शन करना बंद कर देंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।